तो दोस्तों चैलेंज का काउंटडाउन 1 घंटा अभी से शुरू। सभी लोग जल्दी जल्दी भागकर लोहे की रॉड पुल अप बार पर लटक गए। दृश्य देखने में भव्य था, लेकिन अंदर से बेहद डरावना और दबाव भरा। अगले ही पल नीचे की गहराई में खौफनाक दरार पूरी तरह खुल गई। ऐसा लगा जैसे जमीन ही लोगों को निगलने के लिए तैयार हो। सब लोग डर के मारे रॉड को कसकर पकड़ लिए, लेकिन कुछ पागल लोग हाथ में प्याज लेकर दूसरों पर हमला करने लगे। एक बार और करके देख, एक एक करके सबको गिराना है। एक आदमी गुस्से से दांत भींचता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि प्याज के असर से बच सके। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि अगर आंखें बंद रखो तो प्याज का असर नहीं होगा। कुछ समझदार लोगों ने तुरंत प्याज नीचे खाई में फेंक दिए और दोनों हाथों से रॉड को कसकर पकड़ लिया। कोई मेरी मदद करो, मैं अब और नहीं पकड़ पा रहा। इतना कहते ही करीब 200 किलो का भारी भरकम आदमी रमेश हाथ छूटने से नीचे गिर गया। अब माहौल और भी डरावना हो गया। हर कोई पूरी ताकत से लटका हुआ था, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता था। मैंने सोचा था लड़कियां कमजोर पड़ जाएंगी, लेकिन उल्टा हुआ। उनका हल्का वजन उन्हें ज्यादा देर टिकाए हुए था। वहीं जो लोग मोटे थे और जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो अब कांप रहे थे और धीरे धीरे गिरने के करीब थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। औसतन हर 30 सेकंड में एक इंसान नीचे गिर रहा था। डर के मारे कुछ लोगों ने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से रॉड पकड़ ली। जरा सी गलती मतलब सीधा मौत। अब क्या करें? 1 घंटा तो बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। अभी तो सिर्फ 5वां हिस्सा ही बीता है। सबको समझ आ गया था, अगर बचना है तो बस एक ही रास्ता है, बाकी सब गिर जाएं और हम टिके रहें। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे पैर पर जोर से लात मारी। तेज झटके ने मुझे लगभग गिरा ही दिया। अब मैं सिर्फ एक हाथ से रॉड पकड़े हुए था। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं खुद मुश्किल से टिक पा रहा हूं। तुझे नीचे भेजना ही पड़ेगा। सही कह रहा है, जिंदा रहने के लिए यही करना पड़ेगा। कमबख्त, इन्होंने तो साफ समझ लिया था दूसरों को गिराना ही जीतने का सबसे आसान तरीका है। अगले कुछ मिनटों में हालात और भी खराब हो गए। अब लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। कई लोग लात मारकर नीचे गहराई में गिरा दिए गए। हर तरफ सिर्फ चीखें ही चीखें गूंज रही थी। बेटा माफ करना, एक आदमी ने पूरी ताकत से मुझे लात मारी, लेकिन इस बार मैं पहले से तैयार था। मैंने झुककर खुद को बचाया और उसी पल उसके घुटने पर जोरदार किक मारी। वो आदमी दर्द से जोर से चिल्लाया। अब ऊपर बचे लोग बहुत कम रह गए थे। ज्यादातर लोग थक चुके थे। कुछ तो इतने कमजोर हो गए कि उन्होंने खुद ही हाथ छोड़ दिए और नीचे गिरकर हार मान ली। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। अगर नीचे गिरते ही मौत हो जाती है तो आखिर जीतने वाला सिर्फ एक ही बचेगा। फिर आगे होने वाले खेल में कौन हिस्सा लेगा? मैंने बार बार मैनेजर के नियम याद किए और आखिरकार एक गलती पकड़ ली। नियमों में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि नीचे गिरने पर क्या होगा। बस इतना कहा गया था, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। और एक और बात, जब लोग नीचे गिर रहे थे तो उनकी चीखें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन नीचे गिरने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब जवाब साफ था, ए ए ए ए ए ए। इस रॉड पर टिके रहना बेकार है। जो ऊपर बचे हैं सब ताकतवर लोग हैं। हम उनसे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, तो बेहतर है एक बड़ा दांव खेला जाए। मैंने बिना सोचे दोनों हाथ छोड़ दिए और सीधे गहराई में छलांग लगा दी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक विशाल जाल नेट के ऊपर पाया। मैं समझ गया, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। नीचे एक बड़ा जाल था जो सभी गिरने वालों को बचा रहा था, लेकिन ऊपर जो लोग अभी लटके हुए थे उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अब भी पूरी ताकत से चिपके हुए थे। उस झूठी जीत को पाने के लिए अगले कुछ मिनटों में लगातार लोग नीचे गिरते रहे। अब समय खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। ऊपर बस 2 लोग ही बचे थे। लगता है तुम कई मर्दों से भी ज्यादा मजबूत हो, लेकिन मैं सलाह दूंगी अभी हार मान लो। मैंने 2.5 साल जिम किया है, देखते हैं आखिर तक कौन टिकता है। दोनों को यही लग रहा था जो जीतेगा वो इस जगह से जिंदा बाहर निकल जाएगा। एंड IT-25, इसलिए दोनों अपनी पूरी ताकत से टिके हुए थे। लेकिन उनकी हालत खराब हो चुकी थी। शरीर कांप रहा था, ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बस एक छोटी सी गलती और सीधा नीचे गिरना तय था। अगले साल आज के दिन मैं तेरी कब्र पर आऊंगा। आओ जल्दी हार मान ले। वो आदमी बार बार ताने मार रहा था। लड़की पहले से ही थकी हुई थी। ऊपर से उसकी बातें सुनकर उसका मेंटल पूरी तरह टूट गया। अचानक उसका शरीर ढीला पड़ा और वो सीधे नीचे गिर गई। बधाई हो, तुम जीत गए। आदमी ने राहत की सांस ली। क्या अब मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ? तभी मैनेजर के चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान आई। उसने आदमी की तरफ देखा और बोला, माफ करना, मैंने कभी नहीं कहा कि इनाम क्या होगा। शायद एक बम भी हो सकता है। हम सब ये सुनकर सन्न रह गए। दिल में डर बैठ गया और अंदर ही अंदर खुश भी हुए कि हमने आखिर तक लटकने की जिद नहीं की। इसके बाद मैनेजर हमें लेकर गया सोसाइटी के जिम रूम में। अब अगला गेम होगा सिटअप्स, उठक बैठक। आधे लोग मैट पर लेट गए और बाकी लोग उनकी गिनती करने के लिए खड़े हो गए। मुझे भी मैट पर लेटने वालों में रखा गया। ध्यान से नियम सुन लो। 1, आधे लोग ही जिंदा बचेंगे, जो कम करेंगे वो बाहर हो जाएंगे। 2, सिर अगर घुटनों को छुएगा तभी एक काउंट माना जाएगा। 3, हाथ सिर के पीछे रहने चाहिए और पैर जमीन से नहीं उठने चाहिए। 4, जो गिनती कर रहे हैं अगर उन्होंने कोई चीटिंग की तो उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। काउंटडाउन 10 मिनट और अब शुरू। जैसे ही मैं उठने लगा, मेरा सिर अभी घुटनों तक पहुंचा भी नहीं था, तभी वांगशुआई ने मुझे जोर से धक्का देकर वापस गिरा दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? जानबूझकर मुझे करने नहीं दे रहे हो ना? वो हंसते हुए बोला, हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा। तू जितना ज्यादा करेगा मेरे लिए उतना ही खतरा बढ़ेगा। ये आदमी भले ही गलत था, लेकिन नियमों में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि दूसरे को रोक नहीं सकते। सच में बहुत घटिया था ये। मैं फिर से उठने लगा, लेकिन इस बार भी वांगशुआई ने मुझे फिर से धक्का दे दिया। अब मेरा गुस्सा फट पड़ा। अच्छा ऐसे खेलोगे तो अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। वो हंसते हुए बोला, छोड़ दे, मेरे रहते तू एक भी नहीं कर पाएगा। इस बार मैं धीरे धीरे उठने लगा और जैसे ही उसने मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने अचानक पूरी ताकत से आगे की तरफ टक्कर मार दी। सीधा उसके ठोड़ी चिन्ह पर। वांगशुआई दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ा। मैंने मौका देखकर जल्दी जल्दी कई सेटअप्स कर लिए। वो दर्द सहते हुए फिर से मुझे रोकने आया। मैंने ठंडे दिमाग से कहा, अब ये सब तूने खुद चुना है, मुझे निर्दयी मत कहना। जैसे ही मौका मिला, मैंने फिर से उसकी ठोड़ी पर जोरदार टक्कर मारी। वो फिर से गिर पड़ा और मैंने जल्दी जल्दी और भी कई सेटअप्स पूरे कर लिए। समय खत्म। अब सभी अपनी अपनी जगह बदले। अब मेरी बारी थी गिनती करने की, टेक्नीशियन बनने की। मैं तैयार होकर खड़ा हो गया और वांगशुआई के उठने का इंतजार करने लगा। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी उठ ही नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से उसे पकड़कर नीचे खींच रहा हो। मैंने कहा, ड्रामा मत कर, फिर से कोई चल रहा है क्या? जो करना है कर ले। वांगशुआई ने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार वो एक सेटअप पूरा करने ही वाला था। तभी मैंने हाथ बढ़ाकर उसे फिर से नीचे धक्का दे दिया। जैसा तूने किया वैसा ही अब तेरे साथ होगा। ये बिल्कुल सही है ना? वो गुस्से में चिल्लाया, रुक जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला, जल्दी कर, इतनी देर में तो एक ही हुआ है, काउंटडाउन खत्म होने वाला है। तभी अचानक मैनेजर वांगशुआई के पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी नजरें सीधे उसी पर टिकी थी।